हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मन्नू के हेल्दी किचन में आप लोगों को वेलकम है। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वो है इंस्टेंट खोया। सिर्फ़ 3 चीज़ों से ये तैयार किया जाता है और निहायत ही आसान। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं ये फ्राइंग पैन ले रही हूँ, आप अगर चाहें तो सॉस पैन भी ले सकते हैं। क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, तो हम इसमें छोटे पैन में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं असली घी डाल रही हूँ, देसी घी जो होता है, तो वही डालिएगा। इसकी जगह पे बटर मत लीजिएगा क्योंकि बटर फिर जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है, 2 टेबल स्पून है ये। बस ये इसमें समझें ज़्यादा हमें गरम नहीं करना है, बस इस स्टेज पे हमने इसमें दूध डाल देना है। ये 1 कप दूध मैं इसमें डाल रही हूँ, फुल फैट है ये। ठीक है, बस जी अब ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं थोड़ा-सा चलाती जाऊँगी। बस ज़्यादा देर ये नहीं है कि मतलब आपने मुस्तकिल कंटिन्यूअसली इस वक़्त नहीं चलाना है। बस थोड़ा-सा घी वग़ैरह इसमें मिक्स हो गया है, तो अब इस वक़्त मैं यहाँ पर इसमें पाउडर मिल्क डाल रही हूँ, 2 कप है। ठीक है, 2 चमचे हमने घी डाला, 1 कप हमने दूध डाला और 2 कप जो है हमने ये पाउडर मिल्क डाल दिया। थोड़ा-थोड़ा करके मैं डालूँगी ताकि मिक्स होता जाए और फिर ये इसके अंदर आराम से मैं इसमें चमचा चला सकूँ। ठीक है, आँच को मैंने थोड़ा-सा स्लो कर दिया है क्योंकि इसके अंदर लम्स ना बनना शुरू हो जाएँ, गुठलियाँ ना रह जाएँ। तो इस स्टेज पे आपने मुस्तकिल चलाते रहना है। ये देखिए, इस तरीके से तकरीबन 5 से 8 मिनट में ये शक्ल आ जानी है। ठीक है, ये देखिए, बिल्कुल जब आपका पैन अलग हो रहा हो इसमें, समझ लें पैन पे से छूटता चला जा रहा हो, तो बस ये समझें अब ये तैयारी की तरफ आ गया है। ठीक है, मैंने इसके बाद 5 मिनट और इसको बनाया है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सूखा-सा खोया ये हमारा तैयार हो गया है। ये देखें घी इसका अलग हो गया है। बस ये अभी तैयार है। बस अब मैं इसको इस सांचे में मुंतकिल कर रही हूँ, इसको शिफ्ट कर रही हूँ। ठीक है, और इसको आप चाहें तो अगर आपके पास ऐसा मोल नहीं है, तो फिर आप किसी भी कंटेनर में डालकर इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर दें। इस तरीके से चमचे की मदद से भी आप इसे कर सकते हैं और फिर इसके बाद इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठीक है, क्योंकि गरम-गरम होगा तो फैल सकता है। तो 5-10 मिनट आप इसे छोड़ देंगे तो इसकी गर्मी निकल जाएगी और उसके बाद ये अपनी शेप में जो शक्ल आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। थोड़ा-सा मैंने इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए बादाम डाल दिए, थोड़े से अब मैं इसमें पिस्ते डाल रही हूँ। ठीक है, बस जी। अब इसके बाद इसको भी मैं थोड़ा-सा प्रेस कर देती हूँ, जिसको अक्सर कहते हैं कि कच्चे खोए की मिठाई, फीकी-सी, आप वो भी इसको कह सकते हैं, खा सकते हैं उस तरीके से भी। बस ये देखें आप, अब मैं इस मोल को सांचे को हटा रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल सही साइज़ का शेप चौकोर सा आ गया है। इस तरीके से देख सकते हैं आप। बस ये बहुत ही आसान सिर्फ़ 3 चीज़ों से तैयार करदा ये खोया है, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको फ़ौरन पहुंच सके।